हेलो गाइस, आज हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। तो उसके लिए हमने डबल फोल्ड कपड़ा रख लिया है। अब हमने जो भी हमारे क्लाइंट के सीने की नाप है उसमें 8 जोड़ देंगे और जो भी संख्या आएगी हम उस पर निशान लगाएंगे। तो इसमें 21.5 पर निशान आ रहा है हमारा, वहाँ पर हम निशान लगाएंगे 21.5 पर और दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में जो छोटा वाला हिस्सा है वो स्लीव्स के लिए और बड़ा हिस्सा है जो हमारे जो ब्लाउज बनाएंगे उसके लिए है। अब इसकी लेंथ लेंगे, जितनी हमें लेंथ चाहिए 14, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे 15। अब इसके बाद में इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 5.5 हमने चौड़ाई ली है और 5.5 ही हमने इसकी लंबाई ली है। अब 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे इसमें और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गोलाई देने के बाद में कटिंग करने के बाद में जो कपड़ा निकला है उसमें हम 2.5 इंच चौड़ी पट्टी काट लेंगे आयुक के लिए। ये हमारी पट्टी कट के रेडी हो गई। अब इसके बाद में इन दोनों हिस्सों को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद में छोटा वाला हिस्सा है वो बैक पार्ट है और बड़ा है फ्रंट पार्ट है, बराबर कर लेंगे। और आर्म होल में हम इसमें 1/2 इंच की कटिंग देंगे। तो ये 1/2 इंच का निशान लगा लिया हमने। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में इसमें हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो 12.5 पे लगाया एक और मेन सेंटर पे स्टेप रख के 13.5 पे, यहाँ पर 6 पर लगाया हमने। अब इन तीनों निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करने के बाद में वहाँ से हम इसकी 4 प्लेट्स के निशान लगा रहे हैं। तो 10.5 हमने लंबाई ली है और 3.5 पे चौड़ाई। इसके बाद में हम तीनों प्लेट्स की ड्राफ्टिंग और कर लेंगे। 2-2 इंच का गैप लेते हुए हम चारों प्लेट्सों के निशान लगा लेंगे। इसके बाद में गले का निशान लगाएंगे। 2.25 चौड़ाई ली है हमने इसकी और 6 इंच इसकी लंबाई ली है हमने। और इसमें गोलाई देते हुए इन सब की कटिंग कर लेंगे हम। बेल्ट अलग कर लेंगे इसमें से और गले की कटिंग कर लेंगे। इन दोनों हिस्सों को अलग करने के बाद में इधर हमें ट्रांसपेरेंट अस्तर है तो इसमें दिख रहा है, तो हल्का सा हमने इस पर ही निशान लगा लिया है। इसके बाद में इनको अलग रखेंगे हम और बैक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को बराबर कर लिया है हमने, जो भी एक्स्ट्रा तो हटा लिया। 2.25 इसकी चौड़ाई ली है हमने और लंबाई जितने भी क्लाइंट पहनते हैं उसके हिसाब से ले लेंगे हम। तो हमने इसमें 10 लिया है। अब यहाँ 1 इंच ऊपर हमें 3.5 पर निशान लगाना है चौड़ाई और वहाँ से हम गले की शेप देंगे। तो इससे हमारा एकदम परफेक्ट गला, जो हम नीचे की चौड़ाई आती है वो हमारी कन्फर्म हो जाती है। 3.5 इंच जितनी चौड़ी लेते हैं। इसलिए हमारी ब्लाउज़ की कटिंग आपको कैसी लगी, प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। अब हम इसको जो मेन फैब्रिक है उस पर रख कर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको जमाएंगे हम। डबल फोल्ड कर लिया है। बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे इस पर और सेट करने के बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अगर हमारी समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। इसके बाद में हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उन दोनों हिस्सों को रखकर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में एक बार इसको जमा के देखेंगे, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसको इस तरह हम रखेंगे तो कपड़े की भी बचत होती है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा ख़राब नहीं होता इसमें। जितना हमें कपड़ा लेना होता है उतना ही हमें ज़रूरत के हिसाब से इसमें मिल जाता है और हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं जाता इसमें। तो हमने इसको अच्छे से सेट इस तरह से कर रहे हैं। सेट करने के बाद में इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग हो गई। अब इन दोनों हिस्सों को भी अलग कर लेंगे। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है उसको हटा लिया है। अब हम जो ये शेप बन रही है उधर हम पट्टी है हमारी बेल्ट, उसको रख के उसकी कटिंग कर लेंगे। और जो ये कपड़ा बच रहा है उसमें हम स्लीव्स बनाएंगे, तो उसमें हम डिजाइन बनाएंगे, तो उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना मत भूलना। अब हम इसकी कटिंग बाद में करेंगे। हमने इसका कपड़ा निकाल लिया है
तो प्लीज़ थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।